किसी भी सैनिक के लिए आत्मसमर्पण मौत से बुरी चीज होती है। फिर भी संख्या में अधिक होने के बावजूद पाकिस्तानी सेना ने 1971 के युद्ध में सरेंडर को ही चुना था। यह भारतीय शौर्य और युद्ध नीति की विजय थी। रामना रेस कोर्स, ढाका, 4:15 बजे, 16 दिसंबर 1971। दिसंबर की गुनगुनी धूप में भारत की ओर से 2 पैरा का सैन्य दस्ता गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा था। What a reception we got from the locals. Chai, bhai. Of course, they came with all the gifts and all that. But we said no, tea is all right, but no gifts. C company was given the responsibility to tea. उसको responsibility दी गई कि ये जो है ढाका इंटरकॉन्टिनेंटल इसको सेव करना है, क्योंकि सारे VIPs फॉरेनर्स उसमें रह रहे थे। तो ये कंपनी, ये चार्ली कंपनी को गया, तो चार्ली कंपनी, फिर मैं भी चार्ली कंपनी ज्वाइन कर गया। तो एक दिन हम चार्ली कंपनी ढाका इंटरनल है, बाकी बटालियन सरेंडर सेरेमनी के लिए रेस ग्राउंड पे थे। ईस्ट पाकिस्तान के बाशिंदों को बांग्लादेश की खुशबू आ चुकी थी। खबर फैल चुकी थी कि रामना रेस कोर्स पर ही नियाजी का सरेंडर होगा। इस लम्हे के लिए वहां की जनता ने सालों इंतजार किया था। लाखों का खून बहा था। लोग इतनी तादाद में जुटे कि जनरल अरोड़ा को नियाजी को लेकर भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ना पड़ा। जब नियाजी और जनरल अरोड़ा सरेंडर दस्तावेज पर दस्तखत करने बैठे तो लोगों का हुजूम नियंत्रण से बाहर हो रहा था। चारों ओर से लोग बस एक कोशिश में थे कि उस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन सके। मैंने शुरू से लेकर के अंत तक उसका ए के न्याजी का ए से शुरू होकर के लास्ट पेज में से मैंने देखा था वो साइन करें। हमने ये भी देखा था कि कितने पेन साइन लिखने लायक थी, जितने पेन लायक थे। अल्टीमेटली एक जर्नलिस्ट का पेन ने ही उन्होंने साइन किया था। गोल्ड कैप का पेन ने रिफ्यूज कर रहा था। ये हमारे एक जर्नलिस्ट बैठे हैं, मेरे मिस्टर सेन जो है, मेरे का उन्होंने पेन निकाल करके उसको दिया था। उसी ने पहला ये तो गोल्ड पेन का था, सेकंड ये पता नहीं, तीसरा पूरा ये कि नियाजी और जगजीत सिंह साहब का सिग्नेचर इसी पेन से हुआ था। नियाजी ने दस्तखत किए, फिर अपनी रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा को सौंपी। फिर तो एक नए देश की आजाद आवाम के इजहार को बेबाक पंख लग गए। खुशियां जुनून बनकर छलक रही थी। हिंदुस्तानी सैनिकों से गले मिलते, उन्हें सर आंखों पर सवार करते, कंधों पर बिठाते। बस 13 दिन की जंग में हासिल आजादी पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। ईस्ट पाकिस्तान का वजूद खत्म हो चुका था। एक नए देश का जन्म हुआ था, बांग्लादेश। भारतीय सेना की शौर्य गाथा हर ओर कही जा रही थी। मानवता का एक सबक दुनिया के सामने था। अभी के लिए इतना ही। अभिमन्यु शर्मा, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।